हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाइलो एरिन क्या होते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि हाइलो एल्केन क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से यौगिक थे। उसे आप देखना चाहते हैं तो पीछे के सारे वीडियो देख लीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे हाइलो एरिन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइलो एरिन क्या होते हैं। देखिए, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा यहाँ पेन हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए। वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक अथवा अधिक हाइड्रोजन हाइलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाती है, एरिल हाइलाइड कहलाती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं बेंजीन है जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसका एक या एक से अधिक परमाणु किसी हाइलोजन, यानी हाइलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो ये जो यौगिक बना, इसी यौगिक को हम बोलते हैं हाइलो एरिन। तो वही बात कर रहा है कि वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक अथवा अधिक हाइड्रोजन हाइलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एरिल हाइलाइड। ओके, अब आगे देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु कहाँ पे जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है वह है नाभिक प्रतिस्थापी हाइलाइट। क्या होते हैं ये? देखिए, वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है, अगर वह बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ गया, जैसे यहाँ फ्लोरीन आ गया, एक से अधिक भी आ सकता है, मान लो क्लोरीन है, तो यदि ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसे हम बोलते हैं नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी हाइलाइट। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी हाइलाइट, इसमें क्या होता है कि वे हाइलाइट जिसमें हाइड्रोजन परमाणु पार्श्व श्रृंखला से जुड़े होते हैं, यानी डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़े होते हैं। जैसे मान लेते हैं इस तरह से, ऐसे बेंजीन हो गया। ठीक, यदि डायरेक्ट जुड़ता है तो वो तो नाभिक प्रतिस्थापी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट न जुड़े, वह इसके साथ मान लो कि कुछ लगा है, जैसे CH2 लगा है और इसके बाद साइड चेन में Cl लगा है साइड में, तो उसे ही बोलते हैं हम पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ उदाहरण। इसमें देखिए, ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है। ठीक है, अब ये देखिए भी डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है। अब ये देखिए बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन सब है, डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़े। यहाँ भी तीन है हाइड्रोजन है, लेकिन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़े हैं, कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये सब हो गए पार्श्व श्रृंखला एरिल हाइलाइट, और वह हो गया नाभिक प्रतिस्थापित एरिल हाइलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हाइलो एरिन में CX बंध की प्रकृति। CX बंध का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले नाभिक प्रतिस्थापित एरिल हाइलाइट। ठीक, इसमें देख लेते हैं। इसमें CX1 sp2 टाइप का होता है, ये एक तरह का संकरण है। संकरण आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, CX बंध होते हैं जो sp3 यानी CX बॉन्ड की तुलना में प्रबल होता है। यहाँ बंद रहेगा, चाहिए बॉन्ड तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है। यानी कि जो sp2 है, ठीक है, किस में पाया जाएगा, तो CX में पाया जाएगा। ठीक है, जो कि sp3 की अपेक्षा काफ़ी प्रबल होता है। क्यों होता है उससे समझ, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिस कारण इसमें आंशिक द्विबंध आ जाता है। आंशिक द्विबंध के कारण इनका बंध आसानी से नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन क्रिया नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से अधिक्रियाशील है। क्यों है, आप इस तरह से समझे इसे। दूसरा है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित एरिल हाइलाइट में समझते हैं क्या होता है। इसमें यक्स यानी हाइड्रोजन परमाणु बंध पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है, तथा CX बंध sp3 टाइप का होता है। इस बंध की प्रकृति एल्किल हाइलाइडों के CX बंध के समान होती है। इसी कारण यह एल्किल हाइलाइडों की तरह रासायनिक व्यवहार करते हैं तथा आसानी से नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जैसे एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, तो आपको इस चैप्टर में है, जो कि पिछले वीडियो में सारा चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसके कुछ बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं। पहला जो यौगिक है क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन का सूत्र ये होगा, ठीक है। अब ये क्लोरीन कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, ऊपर भी लगा सकते हैं चाहे तो, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, कहीं भी, लेकिन एक क्लोरीन रहेगा, तब हम उसे क्लोरोबेंजीन कहेंगे, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हो गया। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो C6H5Cl भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, और नीचे वाला जो है इसका सूत्र है। चलिए आगे देखते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ। क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बेंजीन के हाइलोजनीकरण से बनाएंगे, यानी बेंजीन का हाइलोजन से क्रिया कराएंगे। तो देखिए Fe अथवा आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म बेंजीन में शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। कहने का मतलब यहाँ पे आयरन या आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, गर्म जो बेंजीन है उसमें शुष्क क्लोरीन यदि प्रवाहित करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो इसका रासायनिक समीकरण ये हो गया। इसी प्रकार ब्रोमीन अथवा फेरिक ब्रोमाइड की क्रिया से ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन या नाइट्रिक अम्ल के द्वारा आइडोबेंजीन प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं, ठीक है। यह बेंजीन हो गया, ब्रोमीन से क्रिया करा रहे हैं, किससे भाई, आयरन ब्रोमाइड के साथ उपस्थिति में, यहाँ आयोडीन से क्रिया कराएंगे लेकिन नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ आइडोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो जो बनाने की जरूरत पड़ेगा आप बना लीजिएगा बस। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरीन लेना है, उसमें उत्प्रेरक कौन सा लेना है, Fe या आयोडीन लेना है। अगर आपको बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ब्रोमीन से क्रिया कराना, किसकी उपस्थिति में, आयरन ब्रोमाइड की उपस्थिति में। और यदि आयोडीन बेंजीन बनाना है, आइडोबेंजीन, तो आयोडीन की क्रिया बेंजीन से कराना नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिनाल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया से। तो नेक्स्ट विधि क्या है, हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, किससे, तो कैसे बनाएंगे, तो फिनाल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये देखिए PCl5 से अब क्रिया कराएंगे फिनाल पर, तो ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन, फास्फोनिल क्लोराइड और HCl, ठीक है। ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजोइक अम्ल की विकार्बोक्सिलीकरण से। तो देखिए क्लोरो टू क्लोरोबेंजोइक एसिड है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ये बनेगा, पहले सोडियम टू क्लोरोबेंजीन बनाएगा, फिर दूसरे स्टेप में क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा। यानी दो स्टेप का यह रिएक्शन है, इससे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गार्मेन अभिक्रिया से। तो गार्मेन अभिक्रिया से कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कापर चूड़ के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कापर चूड़ के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। तो देखिए ये बेंजीन डाइएजोनियम का सूत्र है, ठीक। इसका अभिक्रिया कापर चूड़ के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ, तो देख लीजिए HCl के साथ, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंडमेयर अभिक्रिया प्रयोगशाला विधि है, यह UPB है, ठीक है, इसे UPB कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो डाइजोनियम कैसे बनाएंगे, सॉरी डाइजोनियम कह रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म कर किया जाता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है सेंटमेयर अभिक्रिया। तो देख लीजिए यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम का सूत्र है, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म किया जा रहा है, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेसिक विधि द्वारा या व्यापारिक विधि पूछ सकता है, व्यापारिक विधि द्वारा कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। तो इस विधि में बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वायु के साथ तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड अथवा कापर आयरन मिश्र धातु की उपस्थिति में करते हैं। तो यहाँ देखिए बेंजीन है, HCl है, O2 से अभिक्रिया हुआ तो क्लोरोबेंजीन बना। तो ये अभिक्रिया आपको भी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये हो गई बनाने की विधि क्लोरोबेंजीन का। अब हम देख लेते हैं इसके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण कह रहा है कि समान एरिल समूह के लिए एरिल हाइलाइटों के गलनांक क्वथनांक निम्नलिखित क्रम में घटते हैं। यानी कि यहाँ पर यदि एरिल सेम रहे, एरिल का मतलब ये वाला चीज़ें बेंजीन नाभिक, ठीक है, सेम रहे, लेकिन आयोडीन रहे, ब्रोमीन रहे, क्लोरीन रहे, फ्लोरीन रहे, या बेंजीन ही रहे, यहाँ बेंजीन रहेगा, तो अब इनके क्वथनांक का क्रम क्या है तो ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिल रहेगा आयोडीन, आयोडीन का क्वथनांक अधिक होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का होगा क्लोरीन से, ऐसे ही फ्लोरीन का और बेंजीन का सबसे कम क्वथनांक और गलनांक होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट, समान हाइड्रोजन परमाणु के लिए एरिल हाइलाइटों का अणुभार बढ़ने पर गलनांक तथा क्वथनांक भी बढ़ते हैं। कहने का मतलब इसमें अगर ये चीज़ें क्या करें, समान हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए एरिल हाइलाइटों का अणुभार, यदि एरिल हाइलाइट का अणुभार बढ़ रहा है, यानी इसका अणुभार बढ़ रहा है या इसकी संख्या बढ़ रही है, और कोई भी हाइड्रोजन जैसे मान लो फ्लोरीन ही है, ये सेम रहे, तो भी क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। बात क्लियर हुई, चलिए।
नेक्स्ट हमारा है क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम देखेंगे CCl बंध की प्रकृति। ठीक है, CCl का मतलब कार्बन से क्लोरीन किस प्रकार से जुड़ेगा, यानी कि जुड़ा है, कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है तो यह कैसे टूटेगा और दूसरा को जुड़ेगा। ठीक, तो देखिए डाव अभिक्रिया। उच्च दाब व उच्च ताप पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन फिनाल देती है। तो ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ कार्बन समझिए Cl यहीं ऊपर वाला है। ठीक, तो इसमें NaOH क्या करेगा, सोडियम है, क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनेगा और ये OH जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बना लेगा फिनाल। ओके, नेक्स्ट है NH3 NaNH2 KNH2 से क्रिया। तो वैसे ही क्रिया होगा, देखिए क्लोरोबेंजीन है, क्यू प्लस ऑक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है यहाँ पर NH3 से। तो अब देखिए NH2 इसका जाएगा इसके पास, यहाँ से NH2, ये NH2 जाएगा Cl के पास। ठीक है, अब कापर और क्लोरीन आपस में मिल करके CuCl2 बना लेंगे। ठीक, और H2O बन जाएगा बाकी शेष से। इसी तरह से NH3 से फिर यहाँ पे NaNH2 से कराएंगे तो भी बनेगा, इसका नाम एनिलीन है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा एनिलीन, इसको लिख सकते हैं C6H5NH2 भी। नेक्स्ट है साइनाइड समूह के द्वारा। तो यहाँ क्यूप्रस साइनाइड है, इसकी अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे देखिए Cn जा करके क्लोरीन का स्थान ले लेगा। ठीक, और NaCl बना, तो NaCl का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, क्यूप्रस साइनाइड के साथ इतने पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। NaCl यहाँ से कहाँ से आ गया, चलिए इसे आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट है मैथॉक्सी समूह में विस्थापन। ठीक है, तो अब देखिए मैथॉक्सी समूह NaOCH3 सोडियम मैथॉक्साइड का क्लोरोबेंजीन से क्रिया होगा तो बनेगा एनिसोल। क्या बनेगा, एनिसोल। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। ठीक है, चलिए इसे फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे। नेक्स्ट है फीटिंग अपक्रिया, जो कि एग्जाम में पूछा गया इस बार 2024 में। तो फीटिंग अपक्रिया किसे कहेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन संघनित होकर डाईफेनिल देती है। देखिए क्लोरोबेंजीन है, संघनित होकर के डाईफेनिल देती है, ये डाईफेनिल की संरचना है। ओके, नेक्स्ट है ऊर्ज फीटिंग अपक्रिया भी पूछा गया यूपीपी में, तो ये भी देख लीजिए अच्छे से। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड व सोडियम के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन एल्किल बेंजीन देती है। तो ये हो गया, देखिए क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ क्लोरोफार्म की उपस्थिति में, क्लोरोफार्म के साथ ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है तो बन रहा है टालुइन। ठीक, इसी तरह लिथियम के साथ अपक्रिया है तो ये अपक्रिया आप याद रखिएगा बनेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें हाइलोजनीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख लीजिए हाइलोजनीकरण हो रहा है तो क्या बन रहा है अपक्रिया याद रखिए। नाइट्रीकरण अपक्रिया आपसे पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा। ओके, आगे सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण भी आपको याद रखना है इस तरह से। यस, चलिए देखते हैं अन्य अपक्रिया क्लोरल के साथ अपक्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ संघनित होकर सफ़ेद ठोस कीटनाशक पदार्थ DDT का निर्माण करता है। ठीक है, यह है आपका क्लोरोफार्म। कहाँ गया क्लोरोफॉर्म, एक मिनट रुक जाइए, क्लोरोफॉर्म नहीं है, क्लोरल। यहाँ पे देखिए यह है क्लोरल। ठीक, और ये है आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे देखिए ये पूरा क्लोरोबेंजीन है, इसकी अपक्रिया हो रहा है तो DDT का निर्माण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं क्लोरोबेंजीन के उपयोग देख लेते हैं। तो पहला उपयोग है विभिन्न यौगिकों जैसे बेंजीन फिनाल एनिलीन इत्यादि के निर्माण में, DDT के निर्माण में, डाईएजोरेंजक के निर्माण में। फिर है DDT का क्या उपयोग है, तो यह क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशी है जो लगभग गंधहीन स्वादहीन सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है। यह जल विरोधी पदार्थ है जो जल में लगभग अविलेय है। ठीक है, परंतु लगभग सभी कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। DDT का पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए विश्व के बहुत से देश इस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखना चाहें तो DDT का ये संरचना सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर का द एंड हो रहा है। अब हम अगले वीडियो में कोई और चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।